लोकसभा चुनाव आने को हैं और ऐसे में जब दूसरी पार्टी के लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसी एक समिति बनती है। उस समिति के संयोजिका हमारे साथ में हैं, आरती मेहरा जी हमारे साथ में हैं। आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित कई सारे लोग जो है तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। जो लोकसभा चुनाव है तो उसकी तारीखें बस घोषित होने वाली हैं। कितने लोग हैं जो लोग शामिल हुए हैं? देखिए, मुख्य लोग हुए 11 जो चुनाव लड़े हुए, चुनाव जीते हुए, 5-5 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से रहे हुए। और उसके अलावा इन 11 के अलावा 326 ने अपने सूची दी अपने नाम और नंबर के साथ, और लगभग आज प्रेजेंट थे इनके सब साथी 1200 के करीब लोग। तो एक बड़ा उत्साह है लोगों में, और लोगों में ये उत्साह नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका कार्यशैली और उनका जिस प्रकार से व्यक्तित्व है, जिसमें दिखाई देता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और एक विचारधारा के साथ चलते हुए, सबको जोड़ते हुए, समावेशी सर्वस्पर्शी कार्य जिस प्रकार से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भारत में कर रही है, तो भारत के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है। यूँ तो विश्व नेता बन चुके हैं हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, तो हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, और उनकी उत्सुकता, उनकी खुशी ज्वाइनिंग के समय आपने देखी होगी। मुझे लगता है आपने अपने कैमरे में उसको ज़रूर कैद भी किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऊब चुके हैं लोग केजरीवाल के झूठ से, मक्कारी से, गद्दारी से और उनके फरेबों से। अरविंद केजरीवाल जो 2013 में कहा मैं यमुना साफ़ करूंगा, उसी को वो 17 में कहा, उसी को 19 में कहा, उसी को 23 में कहा, और जितना सेंटर से भी फंड मिला लगभग 22,000 करोड़, वो भी उन्होंने डाइवर्ट करके और विभागों में खर्च कर दिया, और यमुना वैसी की वैसी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दिल्ली में जो बड़े कार्य हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो हमारे नितिन गडकरी जी ने किए हैं। जितनी एक्सप्रेस हाईवे और दिल्ली को जोड़ के दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की बात है, वो लगभग 66,000 करोड़ के कार्य दिल्ली को समर्पित किए हैं नितिन गडकरी जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है, ये नया भारत है। यहाँ पे युवाओं की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षा और आकांक्षाओं को जोड़ने के लिए मोदी जी, आप देखेंगे लोकसभा में भी यंग लोगों को, चेहरे जैसे बांसुरी स्वराज, ऐसे चेहरों को लेके आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं और समझते हैं, संवेदनशील हैं। ऐसे निरंतर एक कार्य जारी है। महिलाओं को पहले ही परसेंटेज काफ़ी बड़ी है नरेंद्र मोदी जी की सोच से, और अब तो महिला बिल, रिजर्वेशन बिल को भी, सशक्तिकरण बिल भी पास हो गया है। उसके कारण से भी मुझे लगता है महिलाओं को भी बहुत, पूरे देश में आप देखेंगे, दिल्ली में ही 7 में 2 को दे दिया है। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया, उनमें से आम आदमी पार्टी से कितने हैं, कांग्रेस से कितने हैं, और निर्दलीय कितने हैं? अभी निर्दलीय 2 हैं, कांग्रेस से 2 हैं जो निगम पार्षद रहे। उनकी पत्नी निगम पार्षद का 2022 का चुनाव लड़ी और लगभग 10,000, 9,800 वोट पाए। उसके अलावा 6 आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़े हुए, 8,000, 4,000, एक निर्दलीय और आए जिन्होंने 7,885 वोट पाए थे। तो ऐसे बहुत अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया है जिनका क्षेत्र में वर्चस्व है, और वो मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका सपना मोदी जी के सपने को बड़ा करने का है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से और निर्दलीय जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं इसके पहले के चुनावों में, वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, अपने साथ में कार्यकर्ताओं को भी लेकर के आ रहे हैं, और मोदी की जो गारंटी है जो जनता को दी गई है उसे पूरा करने में ये सहयोगी बन रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद चौधरी के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।